स्पेस की गहराइयों में कुछ ऐसे तारे मौजूद हैं जो नेचर की सबसे एक्सट्रीम चीजें हैं। ये तारे इतने पावरफुल है कि इनकी पास यूनिवर्स को हिला देने की ताकत होती है। आज हम मैग्नेटर्स और पल्सार्स के बारे में समझेंगे, जो कॉस्मिक बैटलफील्ड के दो सबसे खतरनाक हीरोज हैं। जब एक बड़े तारे की डेथ होती है तो उसका कोर कोलैप्स कारकी न्यूट्रॉन स्टार बनाता है। ये न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स की सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स है, शुगर क्यूब जितनी वॉल्यूम में माउंटेन्स जितना मास हो सकता है। इन्हीं न्यूट्रॉन स्टार्स में से कुछ मैग्नेटर्स और पल्सार्स बन जाते हैं। मैग्नेटर्स और पल्सार्स दोनों का जन्म एक हाई ट्रेजेडी से ही होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। लेकिन इनकी कहानी यहाँ से अलग होने लगती है। कहीं घुमाने वाला मैग्नेटिक मॉन्स्टर मैग्नेटर होता है तो कहीं प्रिसिजन से घुमाने वाला पुल्सर। आप सोचिए, एक तारे जिसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो आयरन के एटॉम्स को तोड़ दे। मैग्नेटर वही है जिसका मैग्नेटिक फील्ड ट्रिलियन जीए गुना ज्यादा होता है अर्थ से। अगर आप मैग्नेटर के पास 1000 किलोमीटर दूर भी हो तो आपकी बॉडी एटॉम्स में टूट सकती है। पुल्सर दूसरी तरफ एक स्पिनिंग लाइट हाउस जैसे होता है जो अपनी हाई स्पीड रोटेशन के साथ रेडियो वेव्स भेजता रहता है। ये सिग्नल्स अर्थ तक पहुंच जाते हैं, जिनको हम टेलीस्कोप्स से डिटेक्ट करते ही हैं। पल्सार्स की रेगुलर फ्लैशिंग उन्हें एक कॉस्मिक क्लॉक बना देती है। मैग्नेटर और पुल्सर के बीच फर्क समझना जरूरी है। दोनों न्यूट्रॉन स्टार्स है, लेकिन मैग्नेटर का मैग्नेटिक फील्ड पुल्सर से बिलियन गुना ज्यादा होता है। पुल्सर स्टेबल रोटेशन देता है, जबकि मैग्नेटर अनप्रेडिक्टेबल मैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट करता है। आप ये सोचिएगा, अगर इस तरह का स्टार हमारे सोलर सिस्टम के पास होता तो क्या होता। उसका रेडिएशन सब कुछ जला देता और अर्थ की एटमॉस्फेयर भी बच जाती। ये मैग्नेटर की पावर का सिर्फ छोटा झलक है। मैग्नेटर्स अपना मैग्नेटिक फील्ड कई हजारों साल तक स्टेबल रखते हैं, उसके बाद वो क्रैक्स और बर्स्ट से एनर्जी रिलीज करते ही हैं। यही सडन मैग्नेटिक क्वेक्स गैमा रेज और एक्स रेज के ब्लास्ट के रूप में निकलते हैं। ऐसे ब्लास्ट्स पूरी गैलेक्सीज में डिटेक्ट होते ही हैं। पल्सार्स अपनी रेगुलर रोटेशन से एक रिदमिक बीट जैसे सिग्नल्स देते हैं। हर एक रोटेशन 1 सेकेंड से भी कम में होती है। साइंटिस्ट्स इन पल्सेस का उपयोग कार की स्पेस नेविगेशन का नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। 1998 में एक मैग्नेटर ने ऐसी गैमा रे फ्लेयर दी थी कि सैटेलाइट्स टेम्पररीली ब्लाइंड हो गई थी। ये एक्सप्लोजन 2 सेकेंड तक चला, लेकिन उतनी एनर्जी रिलीज हुई जितनी सूरज 1000 साल में देता है। आप समझिए कितनी खतरनाक चीज है मैग्नेटर। पल्सार्स की डिस्कवरी 1967 में हुई थी, जब जोसेलिन बेल बर्नल ने एक रिदमिक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। पहले साइंटिस्ट्स ने सोचा कि ये एलियंस है, लेकिन एफआईआर पता चला कि ये रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। उस दिन से पल्सार्स कॉस्मिक बीकॉन्स के रूप में मशहूर हो गए। मैग्नेटर और पुल्सर दोनों ही एक हाई स्टार फैमिली से आते हैं, लेकिन उनका डेस्टिनी अलग होता है। अगर स्टार स्लाइटली ज्यादा मास रखता है तो एक्सप्लोजन के बाद उसका कोर मैग्नेटर बन जाता है। थोड़ा कम मास होने पर पुल्सर बनता है। मैग्नेटर्स के सरफेस पर स्ट्रेस बिल्ड होता है, जिसे क्रैक्स पड़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्नैप होती है। इसे मैग्नेटिक अर्थक्वेक होता है, जिसको स्टार क्वेक कहते ही है। ये क्वेक पूरी गैलेक्टिक स्पेस में शॉकवेव भेज देता है। पुल्सर के केस में स्पीड सब कुछ होती है। कुछ पल्सार्स 1 सेकेंड में 1000 बार तक घूमते हैं। आइंस्टाइन भी अगर आज जिंदा होते ही तो शायद इस स्पीड को समझने में परेशान हो जाते। जब मैग्नेटर अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो वो कॉस्मिक लाइटनिंग स्टॉर्म जैसा होता है। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स तक सिंक कर देता है। अगर आप उस जगह होते ही तो आपका इक्विपमेंट इंस्टेंटली फ्राई हो जाता। पल्सार्स स्टेडी एनर्जी सिग्नल देते हैं, जो हमारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए परफेक्ट होता है। इनकी रोटेशन फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली एक्यूरेट है,
एक एटॉमिक क्लॉक से भी बेहतर। इसी वजह से इनका उपयोग स्पेस नेविगेशन और टाइमिंग सिस्टम में हो रहा है। मैग्नेटर्स के पास एक डेंजरस चार्म है। उनकी अनप्रेडिक्टेबल मैग्नेटिक स्टॉर्म्स रिसर्चर को दार भी लगाते हैं और एक्साइट भी करते ही हैं। जो कुछ सेकंड्स में खत्म होता है वो बिलियंस ऑफ जूल्स एनर्जी रिलीज कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैग्नेटर्स की सरफेस टेम्परेचर कुछ मिलियन डिग्रीज होती है। ये इतना गर्म होता है कि नॉर्मल मैटर वहां टिक ही नहीं सकता। केवल फोटॉन और प्लाज्मा हाई उस पर सरवाइव करते ही है। पल्सार्स के बीम कोन्स स्पेस में सुनाई डीन वेल कॉस्मिक ड्रम्स की तरह दिखते हैं। जब जब वो बीम अर्थ के डायरेक्शन में आता है हम इस पल्स को रेडियो सिग्नल के रूप में देखते हैं। ये एक इंटरस्टेलर हार्ट बीट जैसे लगता है। मैग्नेटर्स अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के बावजूद शॉर्ट लिव्ड होते ही है। कुछ लाख साल में उनका मैग्नेटिक फील्ड डीके होने लगता है और वो साइलेंट न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। ये एक कॉस्मिक एजिंग प्रोसेस है। पल्सार्स कहानी अलग लिखते हैं। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्पिन करते ही रहते ही हैं। धीरे धीरे उनकी स्पीड कम होती है पर उनकी आइडेंटिटी हार्ट बीट जैसे सिग्नल्स से जानी जाती है। यूनिवर्स से उनकी धड़कन हमेशा सुनाई देती है। मैग्नेटर्स के मैग्नेटिक फील्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वैक्यूम को भी डिस्टोर्ट कर देते हैं। लाइट उनके आसपास बेंड होने लगती है जैसे ग्लास में पानी से होती है। ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का रियल लाइफ डेमो है। पल्सार्स का रेडिएशन बीम स्पेस में एक प्रेसाइज पाथ फॉलो करता है। साइंटिस्ट्स इसी बीम मूवमेंट का उपयोग करके ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्यूचर स्पेस ऑब्जर्वेशन का फाउंडेशन बन रहा है। अगर मैग्नेटर और पुल्सर एक सिस्टम में होते ही तो यूनिवर्स में सबसे डेंजरस फायरवर्क्स होता। मैग्नेटिक फील्ड्स और रोटेशन को लाइड होने पर अनइमेजिनेबल गैमा रे बर्स्ट रिलीज होती। ऐसे इवेंट अगर अर्थ के पास होते ही तो लाइफ तुरंत खत्म हो जाती। पल्सार्स ह्यूमन साइंस के लिए होप लाते हैं। हम इनका उपयोग डीप स्पेस कम्युनिकेशन के नेविगेशन बीकॉन के रूप में कर सकते ही हैं। एक दिन आपकी स्पेसक्राफ्ट पुल्सर सिग्नल के बेस पर अपना रास्ता फाइंड कर सकती है। मैग्नेटर्स के अनप्रेडिक्टेबल फ्लेयर से साइंटिस्ट कॉस्मिक मिस्टरीज समझते हैं। हर फ्लेयर स्पेस के अनसीन फोर्सेस का एक सिग्नल होता है। ये समझना जैसे यूनिवर्स के दिमाग में झांकना हो। पल्सार्स की रेडिएशन पैटर्न्स से हम डेंस मैटर के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर न्यूट्रॉन्स का बिहेवियर क्या होता है ये अभी भी एक पजल है। हर पुल्सर ऑब्जर्वेशन इस पजल का एक टुकड़ा देती है। आपको लगेगा मैग्नेटर और पुल्सर दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट अलग लेवल पार होता है। मैग्नेटर एनर्जी और डेंजर का सिंबल है, जबकि पुल्सर प्रिसिजन और डिसिप्लिन का। दोनों यूनिवर्स के अंदर एक कॉस्मिक बैलेंस क्रिएट करते ही हैं। मैग्नेटर्स कभी कभी शॉर्ट गैमा रे बर्स्ट्स का सोर्स बन जाते हैं जो पूरी गैलेक्सी में शॉकवेव भेज देते हैं। किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के लिए ये डूम्सडे इवेंट होता। ऐसी पावर को समझना हाई ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। पल्सार्स के स्पिन डेटा से साइंटिस्ट ग्रेविटेशनल सिस्टम्स के मोशन और प्लैनेटरी फॉर्मेशन का ट्रैक रखते हैं। इन सिग्नल्स से प्लैनेटरी मास और ऑर्बिटल मैकेनिक्स जानी पॉसिबल होती है। ये प्रैक्टिकल टेलीस्कोप और फिजिक्स का परफेक्ट मेल है। मैग्नेटर्स और पल्सार्स दोनों हाई कॉस्मिक मार्वल्स है जिनसे हम यूनिवर्स के अनसीन रूल्स समझते हैं। इनकी डायनामिक्स यूं बताती है कि एनर्जी और मैटर का डांस कितना कॉम्प्लेक्स है। यूनिवर्स के ये मॉन्स्टर्स सबसे बड़ा स्कूल है। जब हम मैग्नेटर के एक्सप्लोजन्स देखते हैं तो ये हमें यूनिवर्स की डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी दिखता है। एक तरफ डेथ है, दूसरी तरफ क्रिएशन। हर ब्लास्ट के साथ नए कॉस्मिक एलिमेंट्स बनते हैं जो नए स्टार्स को जन्म देते हैं। पल्सार्स यूनिवर्स का टेम्पो बताते हैं। हर कॉस्मिक सेकंड उनका रिदम सेट करता है।
अगर कभी टाइम कीपिंग गलत भी हो, पुल्सर सिग्नल्स से हम यूनिवर्स क्लॉक रीसेट कर सकते ही हैं। ये एक एब्सोल्यूट रिलायबिलिटी का साइन है। मैग्नेटर्स और पल्सार्स के स्टोरीज एक कॉस्मिक मिरर है, जहां एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे को चैलेंज करते ही है। यूनिवर्स के इन कॉन्ट्रास्ट्स में ही क्रिएशन और केओस दोनों बेस है। आप जब अगला स्टारी स्काई देखेंगे तो शायद ये मॉन्स्टर्स आपको याद आए। आखिर में सवाल उठता है, मैग्नेटर ज्यादा पावरफुल है या पुल्सर ज्यादा मिस्टेरियस? शायद दोनों ही अपनी जगह कॉस्मिक परफेक्शन है। यूनिवर्स की मिस्ट्री इन दोनों तारे में छुपी है, जिसे समझने में इंसानी दिमाग को 1000 साल लगेंगे। आपके लिए ये कहानी एक रिमाइंडर है कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं, बल्कि अनइमेजिनेबल फोर्सेस का अरीना है। मैग्नेटर्स और पल्सार्स हमें दिखते हैं कि हर डेथ एक नए क्रिएशन का आगमन होती है। ये यूनिवर्स का एटर्नल साइकिल है।